400 पार। इस बार उनका होगा सुपरा साहब, बिहार से सुपरा, और उससे अधिक आरजेडी के तो पलट कर दिया जाएगा। ये जो है किसान विरोधी, गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, देश विरोधी जो है प्रधानमंत्री है। तो ये प्रधानमंत्री को सुने हैं, मुख्यमंत्री को सुने हैं, लेकिन ब्लॉक के कर्मचारी को हम लोग नहीं सुने हैं। पीओ चाहते हो, एक तरफ किसान की रहनुमाई की बात करते हो और एक तरफ किसान से बात करने की तुम्हारे पास मौका करता, लेकिन हो सकता है कि 77 जैसा अगर नहीं बाज आए तो 77 जैसा फिर से जो है कि आंदोलन होगा। जो दिल्ली तक सुनाई दे, आज राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के इस ऐतिहासिक रैली को मंच के संचालन कर रहे राज्यसभा सांसद आदरणीय मनोज झा जी, मंच पर बैठे हुए सम्मानित माननीय विधायकगण, माननीय पूर्व विधायकगण, माननीय पूर्व सांसदगण, माननीय विधान पार्षदगण एवं इस पूरे बिहार से आए हुए माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, मित्रों, आज आप लोग जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज आप लोगों ने जो उत्साह दिखाने का काम किया, जो संघर्ष दिखाने का काम किया, जो आप लोगों ने आज एकजुटता दिखाने का काम किया, दोस्तों यार आज पूरे यह बिहार ही नहीं बल्कि यह संदेश पूरे देश जा रहा है और पूरे देश के लोग इस चीज को देख रहा है। मैं तमाम नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, मित्रों से कहना चाहता हूं, जो इस रैली में आए हुए हैं किसान मजदूर साथियों से कहना चाहता हूं, आज देश में भीषण परिस्थिति गुजर चुका है। आप सभी को स्वागत है मुकेश न्यूज तक में। अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और आरजेडी के कार्यकर्ता लोग आए हुए, हम उनसे बात करेंगे। पर कुछ बोलना चाहते हैं? जी बोलिए बोलिए। अरे पलटू जो है ना, पलटू के विधायक लोग जो भी हैं, बेचारा उसका जो समर्थक लोग वो पागल हो गया है। साला कहाँ जाएगा उसका ठिकाना नहीं है। अब वो लोग वोटर लोग कहता है भैया आपको वोट देते थे, कभी राजद में चले जाते हैं गठबंधन के साथ, कभी वोट देते थे एनडीए में चले जाते हैं मोदी के साथ। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? इस तरह से हम लोग का भी बदनामी हो रहा है। इससे ऐसा आप छोड़ दीजिए, राजनीति इस्तीफा दे दीजिए, हम लोग जरा शांत रह जाते हैं। देखिए अब क्या होगा, कहीं लोकसभा में पलटू को जवाब मिल जाएगा, कुछ लोग बीजेपी के साथ चले जाएंगे और उससे अधिक आरजेडी के साथ समर्थन दे देंगे, ये स्वतंत्र देंगे। देख लीजिए उसका समर्थक भी चाह लिया कि आप पलटू का चलने वाला नहीं है, पलटू का नस फट गया और मोदी का भी नस फट गया है। लेकिन हम आपसे बात करना चाहेंगे खास करके अभी महंगाई जो है उस पे सेंट्रल सरकार को क्या कहना चाहिएगा? बीजेपी सरकार को, बीजेपी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? वो तो महंगाई लाइए रहा जी, जितना वादा वो किए थे को पूरा किए हैं, सब तो उनका ढकोसलेबाजी काम हुआ है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसमें जीत जाएंगे। उनका कहा है 400 पार। इस बार उनका होगा सुपरा साहब, बिहार से सुपरा, बिहार से सुपरा साहब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे पलटू चाचा के पलटल काम आई ललटे, पलटू चाचा के पलटल हावे पेनवे रे, काम आई ललटे नवे। हमारे पलटू चाचा के न ऊपरे लाज है न नीचे ही लाज है, समझ लेना, नीचे ऊपरे ये सब धो के पी गए। किसान आंदोलन चल रहा है अभी पूरा दिल्ली में, उन पे आप टिप्पणी करें, हमारे व्यूअर्स को बताया। जहाँ किसान आंदोलन की मामला है जी, तो आप जैसे जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि भारत की राजनीति जो है गांव कस्बा से होती है और किसानों पर ही निर्भर करता। जो गांव कस्बा में रहने वाले, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर किसान होते हैं, उन पे भारत की राजनीति की होती है। लेकिन आज जो फासिस्टवादी जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वे किसानों की भलाई नहीं करती। वे बात भला ही करता कि हम किसान की रहनुमाई की बात करते, लेकिन किसान की भलाई की बात नहीं। किसानों को जदोजहद कर करके अपने लिट्टी सेकने का काम
वे फासिस्टवादी लोग हैं, वे जो है से कारपोरेट घराने को बढ़ावा देना चाहते हैं, न कि किसानों को। आज किसान के नौजवान हाल फिलहाल में ही किसान के नौजवान को हताहत हुआ है, मरने का काम किया, इसके पूर्व में भी मरा, लेकिन आज तक भी सरकार, अगर जहां मामला होता है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबों की रहनुमाई करते, किसानों की आय दोगुना कर देते। लेकिन मैं जानना चाहता, मैं वैसे गद्दार प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, या गांव कस्बा के लोग पूछना चाहता है, यहाँ के नौजवान साथी पूछना चाहता है, यहाँ के किसान पूछना चाहता है, यहाँ के मजदूर पूछना चाहता है कि आप कौन सी राजनीति करना चाहते, हिंदुस्तान को आप किस जगह पे ले जाना चाहते हो। एक तरफ किसान की रहनुमाई की बात करते हो और एक तरफ किसान से बात करने की तुम्हारे पास मौका नहीं है। तुम मंदिर में जा करके, अयोध्या जैसे मंदिर में जा करके वहां जो है कि 4-4 दिन 5-5 दिन जो कैंप कर सकता है, तुम्हारा पूरा तंत्र जा करके मंदिर पर जो है कि टिका हुआ है, उस पर राजनीति कर सकते हो। लेकिन किसान की जो ज्वलंत समस्या है उस पर तुमको बात करने का जो है फुर्सत नहीं है। तुम विदेश जा करके लंबे चौड़े बात करते हो, विदेश जाते हो, यहाँ से लोग को जो है कि यहाँ से लोग को प्लान कराते हैं, कैसे एरोप्लेन में, यहाँ से जहां भी उनका प्रोग्राम अदर कंट्री में होता, मैं आवाम को बताना चाहता, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहता कि जहां भी प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम होता है तो पूरे हिंदुस्तान से 10,000 5,000 आदमी को एरोप्लेन से ले जा करके मोदी मोदी कहवाता है। वैसा ही गद्दार प्रधानमंत्री है। पूरे हिंदुस्तान को आने वाला दिन जो है, जो आने हमारे जो बाबा अम्बेडकर साहब ने जो मौलिक अधिकार देने का काम किया है, उसको छीनने का एक साजिश रची जा रही है। अब आने वाला दिन में जो गरीब गुरबा है, जो किसान है, नौजवान है, वे सारे लोग वोट देने से वंचित होंगे। आज हम उस लड़ाई में पूरे जो हुजूम देख रहे हैं कि जनता किसके साथ है। हो सकता है, ये मेरी भविष्यवाणी है, मैं छोटा खर्च करता, लेकिन हो सकता है कि 77 जैसा अगर नहीं बाज आए तो 77 जैसा फिर से जो है कि आंदोलन होगा, इनको तख्ता को पलट कर दिया जाएगा। ये जो है किसान विरोधी, गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, देश विरोधी जो है प्रधानमंत्री। और एक चीज लास्ट में पूछेंगे आपसे, अभी जो विपक्ष जो भी उनके नजर में आता है, जैसे कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी पर ईडी लगवा दी है, अलग अलग राज्य में लगवा देते हैं ईडी सीबीआई के बारे में आपका क्या टिप्पणी है? चलिए, जहाँ ईडी सीबीआई का जब मामला है तो इनके पास जनता का समर्थन नहीं है। ये हमारे जो हर जमीन से जुड़ करके राजनीति करना चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय को झंडा को बुलंद करना चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय के झंडा को बुलंद करना चाहते हैं, जो परिहार लाल यादव ने देने का काम किया, यहाँ जो है कि ज्योतिराव फूले ने हमको अधिकार देने का काम किया, जगदेव प्रसाद ने देने का अधिकार देने का काम किया, बाबा अम्बेडकर साहब ने अधिकार देने का काम किया, मानवर काशी राम ने अधिकार देने का काम किया, उसको कुचलने की एक साजिश है। जहां भी कोई अगर गरीब गुरबे की बात करता, कहीं सामाजिक न्याय की बात करता, उसको ईडी और सीडी के मामला से, ये जो है सीबीआई के मामला से उनको दबाने का काम करते हैं। मैं एक बात करना चाहता, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह है और उन्होंने घोषणा करता है, या जो है वो एक घोषणा करते कि अगर जो है नहीं आओगे तो फिर हम समझा देंगे। एग्जाम्पल पर मैं महाराष्ट्र की बात करता, जहां जो है कि देखियो शरद पवार जी के भतीजा अजीत पवार जी जब उनके पार्टी में चले गए तो ये जो धुला गए, सब सूझ हो गया, उनके 70 करोड़ का जो है उन पे जुर्माना था। इस तरह का साजिश है, इनके पास कोई अपना पूंजी नहीं, एक फासिस्टवादी है। और जिस तरह झूठ बोल करके हिटलर शाही करता, हिटलर का काम था। आप सारे लोग जानते कि हिटलर क्या करता था, झूठ को सच में परिवर्तित करने के चलते वे जो है इतना प्रचार प्रसार कर करके और उसको झूठ को सच बना देता था। वही आज के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इसको मैं खेद प्रकट करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के एक एक नौजवान को मैं आह्वान करता हूँ कि आप जागो, तुम्हारा संविधान खतरे में है। संविधान को अगर बचाना है, अपने अधिकार को बचाना है, अगर तुम्हारे पूर्वज ने कहीं आपको मौलिक अधिकार दिया है, अगर उसको बचाना है तो आप इकट्ठा होकर के जाति पाति से उठ करके, पार्टी से उठ करके आप जो है एक तरफा जो है कि ऐलान कर दो कि जो बाबा साहब अम्बेडकर हमको दिए, राज हमारा, वोट हमारा है तो राज हमारा होगा। अब उनका नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला, नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।